जागते रहो। बार बार प्रश्न आता है, समाधि क्या है, समाधिस्थ होना क्या है। तुम ये बताओ, तुमने क्या सुना है समाधि के बारे में? तुमने भिन्न भिन्न रूप सुन रखे हैं ना, जिसमें एक रूप ये भी है कि रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ, भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाओ और लाइट देखो, वो समाधि है। और उस लाइट में किसी को अपना गुरु नजर आता है, किसी को राम नजर आता है, किसी को कृष्ण नजर आता है, किसी को जीसस नजर आता है। तुमने तो यही रूप सुन रखी है। जैसे तुमने सुन रखा है योगी रात को जागता है, यही समाधि तुम समझते हो। नहीं, ये समाधि नहीं है। दरअसल अड़चन क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हें जन्म से ही आदत पड़ी है। जन्म से ही तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ करके ही कुछ पाया जा सकता है, और उसी कारण तुम धर्म भी, तुम समाधि भी कुछ करने से ही मिलती है, ये सोच के बैठे हो। और बस यही तुम्हारी उलझन है। और दौड़ दौड़, इतना तन्मय हो तुम उस दौड़ में, उस समाधि की, उस कुछ करने की दौड़ में, कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तुम दौड़ रहे हो, बल्कि ये कहना बिल्कुल ठीक है कि तुम ही नहीं रहे, तुम दौड़ ही हो गए। मेरी बात जो मैं तुम्हें समझाता हूं तुम्हारे गले ही नहीं उतरती, और उतरेगी भी कैसे। तुमने जाना ही ये है कि कुछ करना है, और मैं कहता हूं कुछ करना ही नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तुम्हारी आंख बंद करके तुम्हें लाइट दिखे, प्रकाश दिखे, चांद तारे दिखे, तुम्हारे गुरु दिखे, राम कृष्ण दिखे, कुछ भी दिखे, वो समाधि नहीं है, वो समाधिस्थ होना नहीं है। तुम ऐसे बिल्कुल शांति से निर्विचार अवस्था में बिना कुछ किए इतने शांति से बैठ जाओ कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी तरंग ना उठे, ना भूत की, ना भविष्य के स्वप्न की। ना भूत का कुछ बचे और ना भविष्य का बचे, और वो जो बिना तरंग के तुम्हारा जो जीवन है ना, उसका नाम है समाधिस्थ होना। वो है समाधि। और तुम जरा ध्यान से देखना उन लोगों का जीवन जिन्होंने बुद्धत्व को पाया है। बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, नानक को देखो, उनके चेहरे को देखो, तुम्हें एक ऐसी शांत आभा दिखाई देगी कि जैसे वहां कोई दौड़ ही नहीं है, उन्होंने कहीं जाना ही नहीं है, और वाक्य में कहीं भी तो जाना नहीं है, और कुछ भी तो पाना नहीं है। ये बात लेकिन तुम्हें कैसे समझ आएगी, तुम्हें कहां से दिखाई देगी ये बात उनके भीतर? क्योंकि तुमने तो हमेशा ही दौड़ना सीखा है, धर्म के लिए दौड़ना है, संसार के लिए दौड़ना है। इस पथ पर आगे बढ़कर तुम ये भी ना कह सकोगे कि परमात्मा मिल गया। बुद्धत्व के पथ पर आगे बढ़कर तुम मोक्ष पहुंच जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम निर्वाण को हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो समाधिस्थ होने का मार्ग है, ये कहीं भी नहीं जाता है। मार्ग कहीं जाता है, ये भी बात गलत है। इस मार्ग का तो मार्ग ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध से पहले वो मार्ग ही नहीं था। बुद्ध ने एक अपना मार्ग बना दिया। महावीर से पहले भी वो मार्ग नहीं था, महावीर ने भी अपना मार्ग बना दिया। इन सभी ने अपना मार्ग बनाया, ये कोई मार्ग नहीं है। तुम मार्गों पर चलना चाहते हो, तुम राजपथों पर चलना चाहते हो, तुमने वही समाधि समझ ली। मार्ग, कमर सीधी करो, ध्यान भ्रकुटी में लगाओ, आंखें बंद करो, सफेद रोशनी देखो, रंगीन रोशनी देखो,
राम के दर्शन करो, कृष्ण के दर्शन करो। ये समाधि नहीं है, ये तुम्हारे भ्रम हैं। अगर तुम गलती से हिंदू घर में पैदा हुए और कुंभ के मेले में बिछड़ जाते और किसी मुसलमान की निगाह पड़ती और वो तुम्हें पालता, तुम्हें बड़ा करता, तो तुम्हें आज रामकृष्ण नहीं दिखते, तुम्हें आज मोहम्मद दिखते। समझ आया? कोई ईसाई तुम्हें पालता तो तुम्हें जीसस दिखते। तो वो तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं, तुम जिसको मर्जी चाहे देख लो। मार्ग, कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अगर समाधिस्थ होना है तो शांति से यहाँ बैठ जाओ। मार्ग नहीं है यहाँ, तो तुम हो धुरी, उस पूरे ब्रह्मांड की धुरी हो तुम, और तुम ही हो केवल। तुम किसी और के मार्ग का अनुसरण कभी मत करो। मैं इसीलिए तुम्हें बार बार समझाता हूं कि तुम्हें समझना है कि तुम वो हो, तुम्हें मुझे भी नहीं पकड़ना है। जब तुम ही धुरी हो, पूरी पृथ्वी घूमती है, लेकिन धुरी कहीं घूमती है? धुरी तो वहीं की वहीं रहती है। धुरी कहीं आती है, जाती है, धुरी कुछ करती है। बैलगाड़ी का चाक घूमता है, लेकिन बैलगाड़ी की जो चाक की बीच वाली रोड है वो तो वहीं रहती है। धुरी स्थिर रहती है। चाक घूमता है, चाक की कील स्थिर रहती है, ठुकी रहती है उसमें। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और धर्म, धर्म क्या है, सत्य क्या है? अब दौड़ के कारण इसे जानने के लिए मत लग जाना कि सत्य क्या है। सत्य सत्य है, इतना जान लेना है बस। झूठ झूठ है, इतना जान लेना है बस। इतना सा ही तो करना है और कुछ भी तो नहीं करना है। तुमने आज तक हजारों मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में माथा रगड़ा, लेकिन पाया क्या? परमात्मा मिला, अल्लाह मिला, धन वैभव मिल गया, हाँ कुछ मिला, लेकिन तृष्णा तो बढ़ गई। पुत्र मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, हाँ मिले होंगे, लेकिन जहां से तुमने आरंभ किया वहीं तो तुम खड़े हो। तुम पहले भी मांगने गए थे, आज भी मांगते हो। तुमने कुछ भी तो नहीं पाया, झंझट और बढ़ गई। पाया तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे महात्मा कथा आरंभ करते ही तुम्हारे अहंकार की पुष्टि कर देते हैं कि हजारों हजारों जन्मों में जब पुण्यों का उदय होता है तो जीव उनकी कथा सुनने में आता है। उनकी, जो महात्मा कर रहे हैं उसकी कथा। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि दूसरे की कथा सुनने जाता है जब पुण्यों का उदय होता है। वो यही बोलता है कि पुण्यों का उदय होता है इसलिए तुम मेरी कथा सुनने आए। अगर वो यहाँ तुम्हारे अहंकार की पुष्टि ना करें और सत्य बता दें कि इस कथा का फल तुम्हारे सुनने पर निर्भर करता है कि तुम कितना मुक्त होगे या कितना फंसोगे, तो ध्यान देना तुम कभी भी 2-4 घंटे व्यर्थ नहीं करोगे। लेकिन उन्हें तो भीड़ इकट्ठी करनी है। और क्या महात्मा, क्या पंडित पुरोहित, क्या मुल्ला मौलवी, सारे धर्म गुरु भीड़ तो इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन धर्म का इन कथा कहानियों से क्या लेना देना? धर्म तो केवल इतना ही है कि सत्य को सत्य की प्रकार से जान लेना और असत्य को असत्य की तरह जान लेना, और कुछ भी तो नहीं है। फिर भी तुम कहते हो कि अब जान लिया, हम सीख गए, अब क्या करें? अरे भाई, जब तक सब कुछ तुम सीख ही गए तो कुछ भी तो करना नहीं है। और ये जो कुछ करने की सोच तुमने बनाई हुई है ना, ये तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, तुम स्वयं से पूछो, आज तक तुम कर करके कहाँ पहुंच गए? कहीं भी पहुंचे हो तुम? यहां पहुंचने के लिए बचा ही कहाँ है? जो करने वाला था
अगर वो बचा रह गया तभी तो उसे कहीं पहुंचना है। लेकिन धर्म का मार्ग तो मिटने का मार्ग है। धर्म का मार्ग तो तुम्हारी मैं को गलाने का मार्ग है। जब मैं गल गई, जब अहंकार गल गया, जब तुम ही ना बचे तो कौन दौड़ेगा, किसके लिए दौड़ेगा, किस मंजिल तक के लिए दौड़ेगा, क्या पाएगा और कौन पाएगा? वहां दौड़ बची ही कहां। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम ये पूछते हो कि क्या करें, तो समझो तुम धर्म को जाना ही नहीं। मैं तुम्हें मिटाना चाहता हूं और तुम धर्म में बनने की बात करते हो। तुम्हें समाधि लगानी है, तुम्हें समाधिष्ट होना है। जब तक ये विचार रहेगा तब तक समाधि ही नहीं लगेगी। तुम्हें कुछ करना है तो तुमने मेरी बात समझी ही नहीं। कुछ करना ही तो तुम्हारी ना समझी है। अच्छा देखो, अर्जुन किस मोह में था? वो बार बार अर्जुन किशन से पूछे जा रहा था कि मैं मन को कैसे समझाऊं। अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं वैसा करूं तो क्या धर्म होगा? हत्या करूं तो क्या अधर्म होगा? भीख मांगूं तो सुख होगा? किशन मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं तू करने की बात ही छोड़ दे, तू बस रास्ते में से हट जा। तेरा रास्ते में खड़ा होना ही तो झंझट है। तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। देखो, हमारे देश में जब कभी वीआईपी मूवमेंट होती है, तुम रास्ते में खड़े हो, तुम सोचो मैं सड़क साफ कर दूं, मैं दूसरे को रास्ते से हटा दूं, लेकिन इससे होगा क्या? तुम बाधा ही तो बनोगे उस वीआईपी मूवमेंट के समय की। तुमने देखा होगा कभी तुम्हारे वीआईपीज निकलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या कहा जाता है कि तुम केवल रास्ते से हट जाओ। बस अगर तुम केवल रास्ते से हट जाओ और यही बात तुम स्वयं समझ लो कि केवल तुम्हें रास्ते से हटना है, तो वो वीआईपी मूवमेंट पूरी तरीके से सही पूरी हो जाती है। तुम्हें रास्ता छोड़ना था, तुम्हें कोई भी बीच में रख रखाव सफाई कुछ नहीं करनी थी। तुम्हारा वहां होना ही अड़चन थी। इसी तरह तुम्हारा मार्ग में होना, तुम्हारा उपाय करना, तुम्हारा धर्म करना, तुम्हारा कुछ करना ही अड़चन है। तुम्हें कुछ करना है या तुम्हें कुछ सोचना है, तुमने कुछ उपाय करने हैं, यही तो पांडित्य की भाषा है। और यही बातें करके पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी तुम्हें उलझा रहे हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे करने से सभी गड़बड़ होगा। क्योंकि तुम करता नहीं हो, तुम बोध स्वरूप हो, तुम स्वयं बोध हो, तुम स्वयं चैतन्य हो। तुमने सुना है ना कि तुम्हारे ही तो शास्त्र कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम बोध स्वरूप हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वो कल्पनात्मक रूप है। उस मन का, उस चित्त का तुम्हारे शरीर में कोई भी तो अस्तित्व नहीं है। तुम फिजिकली उन वस्तुओं को अपने भीतर कभी नहीं पा पाओगे। जिसका फिजिकल कोई अस्तित्व नहीं, उसे तुम कर करके साधना चाहते हो। तुम्हारा मन फिजिकल है कहीं, तुम्हारा चित्त फिजिकल है कहीं, उसे तुम साधना चाहते हो जो है ही नहीं। कैसी मूर्खता की बातें हैं। और अब जो मैंने तुम्हें समझाया है, तुम मेरी इस पंक्ति को भी तुम सिद्धांत नहीं बना लेना। अगर तुमने सिद्धांत बना लिया तो फिर तुम उलझ जाओगे। ये तो तुम्हारे भीतर की आवाज होनी चाहिए थी, तुम्हारे भीतर का उद्घोष होना चाहिए था, जो तुम्हारे भीतर स्वयं उपजे।
उपजाने मत लग जाना, नहीं तो फिर तुम कुछ करने लग जाओगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें शांत होना है, समाधिष्ट अवस्था को प्राप्त करना है। जितनों ने भी जाना, स्वयं में 2 क्षण बैठकर जाना। और यहां कुछ जानने योग्य है भी नहीं, इसे तुम्हें केवल पहचानना है। इसे का मतलब कोई दूसरा नहीं, तुम्हें स्वयं को। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान जाओगे, उस दिन तुम्हें कुछ जानना है, तुम्हें परमात्मा को पहचानना है, तुम्हें परमात्मा को पाना है, ये दौड़ भी छूट जाएगी। अर्जुन कहता है मन चंचल है, और वो जितने उपाय करेगा मन को साधने के, वो उपाय अर्जुन को उलझाएंगे। मन चित्त चंचल है, क्षणिक है, क्षण क्षण बनता है, क्षण क्षण बदलता है। इसे रोके रखना कठिन है। इसका कुछ भी निवारण नहीं करना है, केवल जागना मात्र है। जानना भी नहीं है, देखना मात्र है। तुम करते क्या हो? तुम इसी मन को, इसी चित्त को साधने के चक्र में उलझाए चले जाते हो, स्वयं ही उलझ जाते हो। और यहां से तुम्हारी सारी मूर्ताएं, तुम्हारी सारी उलझने आरंभ हो जाती हैं। सरल होना है। ये पंक्ति सुनी है ना तुमने अपनी अपनी कथाओं में, लेकिन सरल का अर्थ क्या है? सरलता का अर्थ केवल इतना ही है कि जो जैसा है उसे देख लेना, उसे स्वीकार लेना। और जब तुम ये देखने की बात को स्वीकार लेते हो, तो तत्क्षण तुम्हारे भीतर एक क्रांति घट जाती है, एक जागरण हो जाता है, और तुम पाते हो कि तुम बीच में हो ही नहीं। उस मन को, उस चित्त को साधने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें हटना है। तुम स्वयं होना चाहते हो, पहले तुम होते हो, तुम्हारे होने से तुम्हारा मन होता है। जब तक तुम हो तब तक मन रहता है, तो कैसे सदेगा? जब तुम बीच में से हट जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे दृष्टा का, तुम्हारे साक्षी का जन्म हो जाता है। दृष्टा साक्षी, ये ध्यान देना, दृष्टा और साक्षी तुम्हें होना है, ये भी गलत। ध्यान साधना करके होना है, गलत। तुम बीच में से हटो, दृष्टा और साक्षी स्वयं हो जाएगा। तुम जो समझ नहीं पाते, तभी तो तुम उसे दृष्टा और साक्षी को या उसके बनने की ऐसी जटिल धारणाएं बना लेते हो कि तुम उसी में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि अब तुम दृष्टा बनोगे, अब तुम साक्षी बनोगे, तुम दृष्टा और साक्षी बनने की ओर चल पड़ते हो। नहीं, दृष्टा या साक्षी भी मार्ग नहीं है, ये तो फल हैं उस तुम्हारे निर्विकल्प शांत अवस्था के। इसको पाना नहीं है, ये स्वयं आ जाएंगी, ये स्वयं ही उत्पन्न हो जाएंगी। यहां कुछ भी नहीं करना है। एक गीत सुना है ना तुमने? गीत था, कुछ ना कहो और कुछ भी ना कहो। तुम ये गीत अपने लिए गाओ कि कुछ ना करो और कुछ भी ना करो। यहां कुछ भी नहीं करना है, कोई समाधि नहीं। समाधि अपने आप फलित होती है तुम्हारे कुछ ना करने से। और जितना तुम कुछ ना कुछ करे जा रहे हो, उतना तुम समाधियों से चूके जा रहे हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।